if you want to ace IP MAT. So let's get started. My name is Juhi Narula. 20% आपको अपना लॉजिक इस्तेमाल करना है, पर कोशिश करिए कि 10 मिनट आप वोकैबुलरी को ज़रूर दें. इन तरीके के वर्ड्स देखिए, कंक्लूजन इंडिकेटर्स, दस, देयरफॉर, हेंस, एज अ रिजल्ट, इस तरीके के वर्ड्स को फोकस करिए. प्रोनाउंस और पैरेलल स्ट्रक्चर भी इसमें हम ऐड कर देते हैं ताकि आप बिल्कुल सेफ हो जाएं. एग्जाम के बाद तो कोशिश करिएगा कि आप 2-2.5 घंटे अपनी प्रिपरेशन कर दें. हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. तो जैसे जैसे IP मैट का एग्जाम नजदीक आ रहा है, हमारी दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं. तो एक कॉमन क्वेश्चन भी लगातार आ रहा है कि मैम कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम VARC के लिए प्रिपेयर कर लें जिससे हमें एक डिसेंट स्कोर मिल सके एंड वी कैन डू रियली वेल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. सो हियर वी आर, लेट्स गेट स्टार्टेड. In this video we are going to talk about that what are the must do topics for VARC. So let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए VARC 2 is the slightly the typical मुश्किल वाला सेक्शन है ना, बट इफ यू पुट द एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन यू कैन डेफिनेटली डू वेल. तो सबसे पहले जो बहुत ही क्रूशियल है, जो मैं आपको लगातार, आप अगर सेशंस अटेंड कर रहे हैं, यूट्यूब क्लासेस देख रहे हैं, तो मैं हमेशा फोकस कर रही हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हाईएस्ट वेटेज रहेगी और ये नॉन नेगोशिएबल है. 2 से 3 RCs आपको मिलेंगे. तो जो सबसे मेजर एरिया जिसपे तो आपको पकड़ बनानी ही है अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. जो कॉमन RC की थीम्स हमें देखने को मिलती हैं इन IP मैट, दैट इंक्लूड सोशल इश्यूज, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, साइंटिफिक डोमेन से भी हमें RCs आते हुए दिखते हैं. फिलॉसफी, एथिक्स के अगर आर्टिकल्स आपको मिलते हैं, पैसेज अगर आपको मिलता है कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, तो उसका डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहेगा. बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. और इकोनॉमी और पॉलिसी बेस्ड भी आपको RCs मिलेंगे, बट एट अ मॉडरेट लेवल, राइट, नॉट एट पार और नॉट एट द सेम लेवल एज कैट टेस्ट. तो घबराना मत आप, राइट. अब किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, सो यू गेट मेन आइडिया, सेंट्रल थीम क्वेश्चंस, रियली क्रूशियल. सो यू कैन सी दो stars indicating the importance. तो क्या बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, what is the discussion all about, why the entire passage has been written. तो ये एक important question type है जो आपको मिलता ही है, राइट. तो आप अगर 3 RCs आ रहे हैं तो 3 ऐसे जनरल क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करके चलिए. इन्फ्रेंस इज अगेन वेरी कॉमन और इन्फ्रेंस क्वेश्चंस का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है. तो इन्फ्रेंस का मतलब होता है एक लॉजिकल कंक्लूजन जो आप ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. तो 80-20 का रूल रहता है. 80% तो आपको पैसेज में प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन को यूज करना है, 20% आपको अपना लॉजिक इस्तेमाल करना है. सो 80% इज द इंफॉर्मेशन विच इज देयर इन द पैसेज, रेस्ट 20% यूज योर ब्रेन्स, आइडेंटिफाई द लॉजिक एंड कम टू द आंसर. बट अगेन बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ट्विस्टेड इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते. उसके अलावा टोन और एटीट्यूड, हाउ के ऑथर ने अपना आइडिया कैसे एक्सप्रेस किया. सो यू गेट दोस क्वेश्चंस एंड यू गेट रिट्रीवल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, किसी थ्योरी की लिमिटेशन की बात करिए, आपसे पूछ लिया क्या लिमिटेशन मेंशन्ड है. सो यू गेट दीज पॉपुलर क्वेश्चन टाइप्स. अब IP मैट क्या टेस्ट नहीं करता, अल्ट्रा डेंस फिलोसफी नहीं करता, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. मैं बार बार फिलोसफी को इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा दुखती रग होती है बच्चों की. तो बहुत कॉम्प्लेक्स फिलोसफी की रीडिंग नहीं करनी, डुएबल अंडरस्टैंडेबल RCs ही प्रेजेंट किए जाते और एब्स्ट्रैक्ट इन्फ्रेंस ट्रैप्स भी नहीं आपके लिए क्रिएट किए जाते. तो डुएबल इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस देंगे. अगर आपने अच्छी सॉलिड रीडिंग कर रखी है, आपके फंडामेंटल्स RC के सॉर्टेड हैं, आप पैसेज देख के घबराते नहीं है, 60 to 70% पैसेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं व्हेन यू इनकाउंटर RC, सो आर एब्सोल्युटली सेफ, राइट. प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन टाइप्स आइडेंटिफाई करिए, अग्रेसिव एलिमिनेशन करिए, सो दैट यू कैन डू वेल इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. उसके बाद वोकैबुलरी इज क्रूशियल, राइट. वोकैबुलरी को हल्के में नहीं लेना. आपको फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं. कंफ्यूजिंग वर्ड जैसे अफेक्ट और इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस जहाँ पे एक वर्ड को डिफरेंट सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया गया होता है, आपको चेक करना होता है कि कौन से सेंटेंस में या सेंटेंसेस में गिवन वर्ड की यूसेज करेक्ट है. सो यू गेट लॉट ऑफ दोज क्वेश्चंस. इनफैक्ट हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चंस दिखे हैं
in the previous year papers, right? So vocabulary पे काम करिएगा. Contextual vocabulary, the meaning of the word used in the discussion, right? RC में उस शब्द का कैसे इस्तेमाल किया गया है ये important है, rather than आप सिर्फ डिक्शनरी की definition को क्रैम करें. Contextual usage is crucial, right? Synonym, antonyms ऐसा मैंने आपको कहा RCs में भी दिखते हैं. Word usage के questions, affect, effect, adapt, adopt, तो इस तरीके के कंफ्यूजिंग पेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे. सो फोकस ऑन यूसेज, वेरी क्रूशियल. वोकैबुलरी के लिए अब आपको क्या करना है, दिन के 15 से 20 मिनट, अगर आप हमारी प्री फाउंडेशन सीरीज देखेंगे तो राइट इन द बिगनिंग ये एक सीरीज हमने इंट्रोड्यूस करी थी. इसमें वोकैबुलरी बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज की बात करिए जो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी. एक क्विक वीडियो है, जरूर देखिएगा ताकि आपके फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हो सके, आप बिल्कुल सॉर्ट हो सके, राइट? सो 15 से 20 मिनट, स्पेशली वर्ड पावर मेड इजी एक बुक है जो बहुत लॉजिकल तरीके से वोकैबुलरी बिल्डिंग में मदद करती है. तो इंश्योर करिए कि आप 15 से 20 मिनट रिगरसली, कंसिस्टेंटली, अगर आपके बोर्ड्स आ रहे हैं बीच में और समय नहीं निकाल पा रहे तो आप भले ही 10 मिनट दीजिए, पर कोशिश करिए कि 10 मिनट आप वोकैबुलरी को जरूर दें, राइट? अदरवाइज आप बिल्कुल एग्जाम बोर्ड्स के बाद के लिए छोड़ देंगे तो ओवरवेलमिंग टास्क हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट? उसके बाद पैरा जंबल्स, अगेन यू गेट 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम पैरा जंबल्स. क्वेश्चन का टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रह सकता है, टीटा टाइप इन द आंसर भी रह सकता है. तो पैरा जंबल्स क्या होते हैं, आपको 4 सेंटेंसेस या कई बार 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं जो जंबल्ड होते हैं, आपको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है. और अभी हमने रिसेंटली जो यूट्यूब पे सीरीज चल रही है हमारी, उसमें भी हमने पैरा जंबल्स के 2 सेशंस करे हैं, कंसिडरिंग इट इज अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट. तो लॉजिकल फ्लो कैसा है, कॉज एंड इफेक्ट चेक होता है, प्रोनाउन रेफरेंसेस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्या आप ये चीजें पकड़ पा रहे हैं, यानी कि क्या आपको क्रक्स ऑफ द डिस्कशन पता चल रहा है कि क्या मुद्दे की बात हो रही है. उसके बाद सेंटेंसेस आपस में कैसे एसोसिएटेड है, कि आप वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, राइट? इंट्रोडक्टरी सेंटेंस का मतलब कौन सा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, जो सबसे जनरलाइज सेंटेंस हो रहा है उसको पकड़ पा रहे. जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो सबसे ब्रॉड स्टेटमेंट है वो डिस्कशन को बिगिन करता है और जैसे जैसे हम डिस्कशन में आगे बढ़ते जाते हैं उतने स्पेसिफिक्स डिस्कशन में ऐड होते जाते हैं, राइट? सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का ये मतलब है कि सपोज किसी पर्सन की लाइफ स्टोरी बता रहे हैं तो वी यूजुअली स्टार्ट इन अ क्रोनोलॉजिकल फैशन. तो ईयर ऑफ बर्थ से स्टार्ट करते हैं, फिर एजुकेशन, फिर कॉलेज, करियर, देन यू मूव टू द पर्सनल स्पेस एंड वॉट एवर वॉज हिज प्रोफेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन. तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि डेट वाइज सीक्वेंशियली हम किस तरह से आइडियाज को आगे लेके जा रहे हैं वो टेस्ट होता है, राइट? तो ओपनिंग सेंटेंस जैसा मैंने कहा इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर है, तो जो सबसे ब्रॉड स्टेटमेंट होगा डिस्कशन को वो बिगिन करेगा. मैंडेटरी पेयर आइडेंटिफाई करिए कि कौन से ऐसे 2 सेंटेंसेस है जिनका एक साथ आना जरूरी है, उनको हम मैंडेटरी पेयर कहते हैं. तो इसमें आप ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक येट, नॉनदलेस, इन स्पाइट, डिस्पाइट, हाउएवर, मोरओवर, फर्दरमोर, इन तरीके के वर्ड्स देखिए. कंक्लूजन इंडिकेटर्स, दस, देयरफॉर, हेंस, एज अ रिजल्ट, इस तरीके के वर्ड्स को फोकस करिए और स्ट्रैटेजिकली पैरा जंबल्स को अप्रोच करिए. पैरा जंबल्स एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बहुत जल्दी से मास्टर नहीं होता, तो आपको बहुत मेहनत करनी है पैरा जंबल्स पे पकड़ बनाने के लिए. तो कोशिश करिएगा कि जब आप अपनी प्रेपरेशन प्लान करें तो पैरा जंबल्स के एस्पेक्ट को बहुत तवज्जो दें, बहुत इंपॉर्टेंस दें. 5 से 6 सवाल आते हैं और अगर आपने मेहनत कर ली तो यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल इन द क्वेश्चंस. और कहीं ना कहीं अगर आप रीडिंग में सॉलिड हैं तो पैरा जंबल्स में भी आपको एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि एक छोटा कॉम्प्रीहेंशन ही है जो जंबल्ड अप है, राइट? तो पैसेज की अंडरस्टैंडिंग जब आपको समझ में आने लग जाएगी कि कैसे डेवलप करनी है तो आप पैरा जंबल्स में भी अच्छा ही करेंगे. तो इसलिए ये भी ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको बहुत ध्यान देना है. देन नेक्स्ट इज ग्रामर. ग्रामर में हमें सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो ग्रामर भी फेवरेट रहता है. अब हम ग्रामर की बात करते हैं तो मैं आपको कुछ मस्ट डू टॉपिक्स दूंगी. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मैं स्पेशली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंसेस की बात कर रही हूँ क्योंकि ये हमें पिछले साल इसके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो पेपर में आए थे वो इन्हीं 2 एस्पेक्ट से आए थे, इसलिए इफ यू कुड सी आई हैव अगेन मार्क द स्टार हियर. तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर करने हैं. आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, मॉडिफायर्स, प्रोनाउंस और पैरेलल स्ट्रक्चर भी इसमें हम ऐड कर देते हैं ताकि आप बिल्कुल सेफ हो जाए. बट बहुत ज्यादा
डीप क्लासिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डाइव डाउन नहीं करना, आपको एप्लीकेशन समझ में आनी चाहिए, जो आप रूल सीख रहे हैं वो बहुत क्रूशियल है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि लॉजिक का टेस्ट है, तो लॉजिकल कंसिस्टेंसी पे फोकस करिए। सो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है आपको ग्रामर में। 15 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट अगर आप पढ़ते रहेंगे ग्रामर, देखिए अब ऐसा है कि अगर आप इस स्टेज पे हैं, प्रिपरेशन बिगिन कर रहे हैं, तो आपको दिन के 40-50 मिनट तो निकालने पड़ेंगे, राइट? अब कोशिश करिए, अगर आपका कल अगले दिन एग्जाम है तो आज आप नहीं पढ़ पा रहे, तो जब आपको 3-4-5 दिन का ब्रेक मिल रहा है, उस दिन आप सवा घंटा पढ़ लें, 1.5 घंटा पढ़ लें। पर ध्यान ये रखिए कि एटलीस्ट 40 से 50 मिनट का इनपुट तो हमें चाहिए, जिसमें कुछ टाइम हम वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए दें, कुछ टाइम हम अपना ग्रामर के फंडामेंटल्स रिवाइज कर लें। अगर आपने क्लासेस अटेंड करी हैं तो सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको लिस्ट दी है वो हमने डिटेल में कवर करे ही हैं वैसे, नहीं तो हम करेंगे बैच में, राइट? अब आपके पास टाइम लिमिटेड है, बट आप कहते हैं कि मैम मुझे तो टॉप प्रायोरिटी बताइए। तो टॉप प्रायोरिटी रीडिंग, वोकैबुलरी, पैराजम्बल्स और ग्रामर है, इसी ऑर्डर में आप चलिए। ग्रामर मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि आपको इनपुट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट? वैसे तो आपको रीडिंग भी बहुत अग्रेसिवली करनी पड़ेगी। सारे ही डोमेन्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगभग लगभग, अगर बहुत ज़्यादा नहीं, एग्जाम के बाद तो कोशिश करिएगा कि आप 2-2.5 घंटे अपनी प्रिपरेशन कर दें। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप 10-12 मिनट, 15 मिनट साइक्लिक ऑर्डर में भी दे पा रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, राइट? आपका मोमेंटम बना रहेगा और वो ही इंपॉर्टेंट है। कई बार जब आपकी प्रिपरेशन में बहुत ब्रेक आ जाता है तो वो हमारी ओवरऑल जर्नी में थोड़ा भारी पड़ जाता है, राइट? तो आईपी मैट में अगर आप आरसी डिफिकल्टी की बात करते हैं तो मॉडरेट एक्सपेक्ट करिए। वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ग्रामर इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर पेपर, तो यू कैन नॉट एस्केप दैट। और इन्फ्रेंस डेप्थ, मतलब किस लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो मीडियम लेवल पे होनी चाहिए, राइट? So I hope this video has really helped you understand the important topics of VARC, equipped you to perform better. Plan your preparation in a strategic way. Keep working hard. It's really important to keep going. Even if it is 1% of effort, one question, if you can be consistent, that will really help. आपको उस टाइम लगेगा कि यार एक सवाल सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, या 4 वोकैबुलरी की वर्ड सॉल्व करने से क्या ही हो जाएगा। बट अगर आप एंड गोल देखते हैं तो वो एक ह्यूज रिजल्ट हमें देता है, बहुत हमारे चांसेस को एनहांस कर देता है of performing well in the exam, right? So take very good care of yourself. I'll see you super soon. God bless you. Vijay Bhav.